बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ रमज़ान सीरीज़ की एक और बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी क्रीमी चिकन ब्रेड पैटीज़ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाना बहुत आसान है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनने वाली ब्रेड पैटीज़ आप इफ्तार में बनाएं या बच्चों के लंच बॉक्सेस में बनाएं या फिर आप टी टाइम स्नैक के तौर पे बनाएं, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। फ्राई पैन में 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल गरम करके एक मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज में शामिल कर दूंगी और प्याज़ों को यहाँ पे कलर चेंज होने तक हमने फ्राई करना है। चूल्हे की आंच मैंने दरमियानी रखी हुई है। जैसे ही प्याज इस तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 कप उबली हुई और रेशा की हुई चिकन। तो मैंने सिंपल नमक डाल के उबाल लिया था और इस तरीके से जब उबल गई तो फिर रेशा करके ठंडा कर लिया। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही साथ एक मीडियम साइज़ की चॉप की हुई मैंने शिमला मिर्च शामिल कर देनी है। यहाँ पे शिमला मिर्च को भी हमने थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है और चूल्हे की आंच इस स्टेज पे मैंने तेज़ ही रखी हुई है। ये जो ब्रेड पैटीज़ बनेंगे ना, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम वक्त में बनने वाले हैं। चीज़ें आपके पास तैयार पड़ी हों तो 5 मिनट लगेंगे इसकी फिलिंग तैयार करने में। साथ ही साथ मसालों में मैं शामिल करूँगी आधा चाय का चम्मच नमक, आधा ही चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और इसके साथ साथ मैं शामिल कर दूँगी आधा चाय का चम्मच लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर ना हो तो आप लहसुन सिंपल पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच काली मिर्च शामिल करेंगे और आधा चाय का चम्मच मैंने चिकन पाउडर शामिल की है। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हमने अब यहाँ पे इसको पकाना है, ताकि तमाम मसालों का जो फ्लेवर है ये चिकन में और शिमला मिर्च में अच्छे से आ जाए। साथ ही 1.5 खाने का चम्मच मैंने पानी शामिल किए और अब यहाँ पे इतना हमने इसको पकाना है कि ये पानी जो है ये खुश्क हो जाए। चूल्हे की आंच मैंने स्टेज पे तेज़ ही रखी हुई है। यहाँ पे जो शिमला मिर्च शामिल की है, बहुत ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं है, गलाना नहीं है, हल्की सी क्रंची रहने देनी है। और इस स्टेज पे मिक्सिंग के बाद चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और इसको ठंडा कर लेंगे। जब अच्छे से ठंडा हो गया है तो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी आधा कप के करीब मेयोनीज़। मेयोनीज़ यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा कप के करीब वक्फे से शामिल किया था। पहले 2 से 3 खाने के चम्मच शामिल किया था और आगे चल के मज़ीद शामिल किया था। तो मेयोनीज़ इतनी शामिल करनी है कि चिकन जो है ना वो इसमें अच्छे से कोट हो जाए। और मेयोनीज़ का जो इस्तेमाल है ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही क्रीमी इसमें टेस्ट देगा। तो मेयोनीज़ शामिल करने के बाद मैंने अच्छे से इसको मिक्स करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कम लग रही थी मेयोनीज़, तो थोड़ी सी मैंने और तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच मज़ीद शामिल किया। अच्छे से मिक्स करके इसको रख देंगे साइड पर। नेक्स्ट स्टेप में बाहर की कोटिंग के लिए मैंने 2 अदद अंडे एक बाउल में डाल के अच्छे से इनको फेंट लेना है। ये तमाम काम जो हैं वो हम पहले तैयार करके रख लेंगे, ताकि बाद में हमारा काम जो है आसान हो जाए। साथ ही साथ ब्रेड क्रम्स हैं, ये भी मैंने घर में मौजूद जो ब्रेड के किनारे बच जाते हैं ना, उनको बना के वो भी तैयार कर लिए हैं। और अब यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसेस मैंने लिए हैं और एक ग्लास की मदद से ग्लास का जो नोक वाली साइड है ना, जहाँ से हमने कट लगाना है, थोड़ा सा मैंने गीला कर लिया था और बहुत आसानी से इस तरीके से कट लग जाता है। आप चाहें तो अगर आपके पास ढूनट कटर हो तो उसकी मदद से भी आप कट लगा सकते हैं। और इसके जो किनारे बच गए ना, इनके दोबारा से मैं ब्रेड क्रम्स बना के तो रमज़ान के लिए सेव कर लूँगी। और इसके ऊपर जो हमने काट के रखी है ब्रेड, इनके ऊपर एक एक खाने का चम्मच भर के हमने फिलिंग रखनी है और इस तरीके से चम्मच की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस करके तो इस ब्रेड के स्लाइस के ऊपर हम फैला देंगे। उसके बाद दूसरा किनारा रखेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं पानी लगाती जाऊंगी और इसके जो कॉर्नर्स है ना, इस तरीके से इनको सील करती जाऊंगी, ताकि बाद में जब हम फ्राई करें तो ये जो फिलिंग है ये बाहर ना आने पाए। पानी की मदद से बहुत आसानी से ये अच्छे से सील हो जाएगी। तो यहाँ पे अब ये मैंने सील कर लिया इसको अच्छे से। इसी तरीके से बाकी सारे जो पैटीज़ हैं उनको भी सील कर लेंगे। और उसके बाद जो अंडे हमने मिक्स करके रखे थे उसमें अच्छे से कोट करना है इन पैटीज़ को और उसके बाद ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। ये ब्रेड क्रम्स और अंडे की जो कोटिंग है बहुत ही मज़े का और बहुत ही क्रिस्पी इस इन पैटीज़ को जो है वो बाद में बनाएंगे। तो अच्छे से हमने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। या रेसिपी को देखते देखते यहाँ तक अगर पहुँच गए हैं तो रेसिपी को अगर पसंद आती है आपको तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी प्लीज़ आप ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे तमाम पैटीज़ जो हैं ये मैंने तैयार कर ली हैं और इनको चाहें तो आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए, या फिर आप रमज़ान में बनाना चाहें तो रमज़ान में आप इनको बना के तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए।
यहाँ पे जो हमने फिलिंग तैयार की थी ना, इसे माशाल्लाह से 7 पैटीज़ हमारे तैयार हुए हैं। तो फ्राइंग के लिए ऑयल मैंने पहले से गर्म होने चढ़ा दिया था। तो एक-एक करके ये पैटीज़ शामिल करते जाएँगे। 1 से डेढ़ मिनट तक एक साइड से फ्राई होगा और उसके बाद इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमने इनको इतनी देर तक फ्राई करना है कि दोनों साइडों पे अच्छा सा कलर प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। चूल्हे की आँच मैंने दरमियानी रखनी है। दरमियानी आँच पे इनकी वक्फे-वक्फे से साइड चेंज करते हुए प्यारा सा कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है और उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की अंदर की जो फिलिंग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है और बाहर से देख सकते हैं आप बहुत ही मज़े की क्रिस्पी ये माशाल्लाह से ब्रेड पैटीज़ तैयार हुए हैं और प्यारी सी सर्विंग प्लेट में मैंने इनको डिश आउट कर दी है। और यहाँ पे अब मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, खोल के भी दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम वक्त में बनने वाले ये ब्रेड पैटीज़ आप इफ्तार में बनाएं या फिर बच्चों के लंच बॉक्सेस में या टी टाइम स्नैक्स के तौर पे बनाएं, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो ये मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। अंदर से जो फिलिंग है वो बहुत ही मज़े की क्रीमी है और बाहर से ये पैटीज़ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।